एक छोटे से गांव में दो लड़कियां रहती थी, रिया और माया। रिया का रंग काला था और माया का रंग सफेद था। दोनों एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त थी, लेकिन दोनों के बीच रंग के कारण कुछ अंतर था। रिया को कभी कभी अपने काले रंग से परेशानी होती थी, जबकि माया को अपने सफेद रंग पर गर्व था। एक दिन दोनों ने एक लंबी बातचीत की, जो उनके दिल को बदलने वाली थी। माया कहने लगी, रिया, तुम हमेशा उदास क्यों रहती हो? तुम तो बहुत प्यारी हो, लेकिन तुम अपनी त्वचा के रंग को लेकर इतनी क्यों दुखी रहती हो? रिया कहती है, माया, तुम नहीं समझ सकती। तुम तो इतनी सुंदर हो। तुम्हारा रंग ऐसा है जैसे सूरज की किरण हो, और लोग तुम्हें देखकर खुश हो जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा ही सुनती हूँ कि मैं बहुत काली हूँ, बहुत बदसूरत हूँ। कभी कभी तो लगता है कि मैं सफ़ेद होती तो लोग मुझे ज़्यादा पसंद करते। माया कहती है, तुम ऐसी बातें क्यों सोचती हो रिया? तुम्हारा रंग सिर्फ तुम्हारी बाहरी पहचान है। तुम्हारी असली खूबसूरती तो तुम्हारे दिल में और दिमाग में है। देखो, मैंने हमेशा सुना है कि खूबसूरती किसी के रंग से नहीं, बल्कि उसकी अच्छाई और काम से होती है। तो रिया कहती है, तुम सही कहती हो माया, पर जब लोग मुझे देखकर ताना मारते हैं या मजाक उड़ाते, तो मेरा दिल टूट जाता है। ऐसा लगता है जैसे मैं कभी भी बराबर का मौका नहीं ले सकती। माया कहती है, पर तुम अपनी असलियत को बदलने की कोशिश करती हो। तुम जैसी हो वैसी बहुत खास हो। तुम्हारी कला, तुम्हारा हंसना, तुम्हारा मन, सब कुछ तुमसे ही तो है। और तुम्हारा रंग कोई मायने नहीं रखता। मुझे याद है, जब तुम मुझे अपने चित्र दिखाती हो, वो हमेशा शानदार होते हैं। तुम कितनी मेहनती हो, मुझे हमेशा तुम पर गर्व है। रिया कहती है, मुझे लगता है कि तुम मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचती हो माया, लेकिन मुझे कभी कभी डर लगता है कि मैं कभी भी सुंदर नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे हमेशा यही लगता है कि लोग मेरी त्वचा को देखकर ही मुझे आंकते हैं। माया कहती है, तुम तो ठीक कह रही हो रिया। मुझे याद है, एक बार मेरे पास एक पत्रिका आई थी जिसमें एक बहुत खूबसूरत लड़की की तस्वीर थी। उस लड़की का रंग बहुत गोरा था और सब लोग उसकी सुंदरता की तारीफ कर रहे थे। मैं सोचने लगी कि क्या मैं कभी ऐसे बन सकती हूँ। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ इस रंग से सुंदर नहीं हूँ, बल्कि मेरे दिल की अच्छाई, मेरी सच्चाई और मेरा आत्मविश्वास ही मुझे सुंदर बनाता है। रिया कहने लगी, क्या तुम सच में ऐसा महसूस करती हो माया? माया कहती है, बिल्कुल। हमें खुद को किसी और की नज़र से नहीं, बल्कि अपनी नज़र से देखना चाहिए। मुझे भी शुरुआत में अपनी सफ़ेदी पर बहुत घमंड था, लेकिन अब मुझे ये समझ में आया है कि असली सुंदरता अंदर होती है, और जब खुद से प्यार करते हो तो दुनिया भी तुमसे प्यार करने लगती है। रिया कहती है, तो क्या तुम कह रही हो कि हमें खुद को बिना किसी डर या शर्म के स्वीकार करना चाहिए, चाहे हम जैसे भी दिखते हो? माया कहती है, जी हाँ रिया, तुम्हारा रंग कुछ नहीं बदलता। तुम एक अद्भुत लड़की हो। तुम्हारी कला, तुम्हारा दिल और तुम्हारी सोच ही तुम्हारी असली पहचान है। तुम जैसी हो वैसी सबसे प्यारी हो। रिया कहती है, माया, तुमने जो कहा वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि मुझे अपनी असली पहचान को अपनाना चाहिए। मैं अब खुद को प्यार करने की कोशिश करूंगी। मैं अब अपना कला और अपने विचारों को और अच्छे तरीके से व्यक्त करूंगी। माया कहती है, यही है रिया, तुम्हारा रंग कुछ नहीं बदलता। तुम्हारी मेहनत और अच्छे विचार ही तुम्हें सबसे अलग बनाते हैं। उस दिन के बाद से रिया ने अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस की। उसने ये समझ लिया कि उसने अपने रंग से नहीं, बल्कि अपनी कला और मेहनत से अपनी पहचान बनानी चाहिए। उसने माया से सीखा कि आत्मविश्वास ही असली सुंदरता है। अब रिया ने दुनिया को दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं है। अपनी कला में उत्कृष्टता प्राप्त करने के बाद
रिया ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। कुछ समय बाद गांव में एक कला प्रतियोगिता आयोजित की गई। रिया ने इस बार पूरे दिल से अपनी कला बनाई, बिना यह सोचे कि लोग क्या कहेंगे। उसने अपनी कला में अपना आत्मा डाल दिया और जब परिणाम आया तो वो प्रतियोगिता की विजेता बनी। इस सफलता ने उसे और अधिक आत्मविश्वास बना दिया। रिया और माया की दोस्ती पहले से और भी मजबूत हो गई। माया ने भी सीखा कि सुंदरता केवल बाहरी रूप में नहीं होती, बल्कि जो अंदर से होती है वही असली खूबसूरती है। दोनों ने मिलकर ये सीखा कि अपने रंग से नहीं, बल्कि अपने दिल से हमें अपनी पहचान बनानी चाहिए। तो दोस्तों, असली सुंदरता आत्मविश्वास में है और हमें यह असली पहचान को अपनाना चाहिए। किसी का रंग नहीं, बल्कि उसकी अच्छाई और मेहनत उसे खास बनाती है।